इसके बाद एक बार कन्हैया ने, सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं राजा परीक्षित को कि एक बार कन्हैया ने नंद बाबा से प्रश्न कर दिया, कथ्यताम्बे पितः कोयम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कस्य चोद्देश केन वा साध्यते मकः। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से प्रश्न कर दिया कि आप ये जो पकवान बना रहे हैं घर घर, ये जो तैयारियां हो रही हैं किस लिए हो रही है। छोटे से कन्हैया थे 7 वर्ष के, तो ब्रज में बालक को कहते हैं पूजा के लिए कि बेटा जय जय कर लो। हम भी अपने घर में जो गुड़िया है वो उसको कहते जय जय करो। और देखिए मैंने वीडियो दिखाया था घर पर, जहाँ ठहरे हैं यजमान जी को, बहन जी को दिखाया था कि हमारी गुड़िया लॉबी में घूम रही है, उससे अचानक से कह दो, जैसे एक पिक्चर है ना भूल भुलैया, उसका मैंने एक सीन देखा कि अभिनेता राजपाल यादव से कहता है पानी, तो वो उछल जाता है, फिर कहता है पानी, फिर उछल जाता है। तो हमारी गुड़िया की दशा कुछ ऐसी, उससे कहो बेटा दंडवत, तो जहां खड़ी है वहां बैठेगी तुरंत दंडवत कर देगी। भगवान है चाहे नहीं, उसके लिए हर जगह भगवान है। और उससे कहो जय जय तो बैठ जाएगी, फिर बोली ओ 14 महीने की, जहां बैठ जाएगी वहीं। बनखंडेश्वर महादेव में गए, मैंने फेसबुक पर वीडियो डाला उनकी पूजा का, लोगों ने बहुत प्रशंसा करी कि छोटे से बच्चे में ऐसे संस्कार। शिवलिंग पर फूल चढ़ा रही है और ओम का उच्चारण बंद नहीं होता। छोटी सी बच्ची की थोड़ी देर सांस रुकते हुए ओम, फिर टूट जाती है सांस, फिर करती है ओम। कन्हैया ने प्रश्न कर दिया कि ये तैयारियां किसकी हैं। बाबा बोले जय जय होगी। कौन की जय जय होगी? पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात् मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां पीडनम जीवनम पयः। हमारा भगवान है इंद्र, और इंद्र की जब हम पूजा करते हैं तो कन्हैया बोले फिर क्या होता है? बोले इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र वर्षा करता है, और इंद्र की वर्षा से खेती होती है, फसल आती है, फिर हमारी जीविका चलती है। कन्हैया बोले अच्छा, तुमने अपनो देवता इंद्र को मान रखे है? बोले है ही। बोले इंद्र कोई देवता नहीं है, इंद्र कोई भगवान नहीं। वो भगवान बोले थे कि परजन्यो भगवान इंद्रो। बोले इंद्र एक देवता है, इंद्र भगवान नहीं है। और तुमने तो हमारे कर्मों का ठेकेदार इंद्र को बता दिया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षोभम कर्मणैव विपद्यते। हम जो भी करते हैं शुभ और अशुभ कर्म, उसका फल हमें मिलता है। कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। तो इंद्र हमारा ठेकेदार कैसे हो गया? रामचरितमानस में आया है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है। ये तो कर्म और भाग्य के ऊपर तो लोगों में बहुत बहस छिड़ती है। महाराज फिर भाग्य क्या है, फिर कर्म क्या है? लेकिन हमारे सुख और दुख के ऊपर बहुत सुंदर चौपाई है, जो कि लक्ष्मण जी के प्रसंग पर गोस्वामी जी ने लिखी। राम जी के वनवास पर लक्ष्मण जी ने निषाद राज को समझाया कि सुनो, राम जी का वनवास हुआ, कैकेयी का कोई दोष नहीं है। क्यों? कोई न काहो सुख दुख कर दाता, कोई न काहो सुख दुख कर दाता, कोई न काहो सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, सब अपने किए कर्म को भोगते हैं। यह श्री रामचरितमानस की चौपाई कहती है। वही श्रीमद् भागवत का श्लोक कहता है कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षोभम कर्मणैव विपद्यते। सुनिए,
ब्रज को साचो देवता गिरि गोवर्धन नाथ। अगर ब्रज का कोई सच्चा देवता है तो वो गोवर्धन भगवान है। बाबा बोले तो ये कौन से भगवान? बोले वो गोवर्धन भगवान। तो फिर क्या करें कि पूजा होगी, उन्हीं की जय जय होगी। अब बाबा की बुद्धि ऐसी फ्री कि 7 साल के बालक की बातन में आए गए। आपका बालक कहेगा आप या तो थप्पड़ जमा के चुप कर दोगे या डांट के आंख निकाल दोगे, तो 7 साल के बालक की हिम्मत नहीं। पर जैसी हो भवितव्यता वाली बात है कि बाबा की बुद्धि भी काम करेगी। बाबा बोले ठीक है, आज तेरे ही देवता की पूजा होगी। तुरंत समय पे सब ब्रजवासी, नहीं किसी को तनिक उदासी। कोई बिल्कुल उदास नहीं, हर्ष में फूले नहीं समाए, सभी गोवर्धन पूजन जाए। हर्ष में फूले नहीं समाए, सभी गोवर्धन पूजन जाए। बोलो गिरिराज धरणी की, बोलो गोवर्धन नाथ की। इस कथा को सुनने से पहले एक बात और सोच लेना, गोवर्धन भगवान की कथा जहां भी हो, और हम कह रहे हैं कथा भी ना हो, केवल गोवर्धन भगवान बनाकर पूजा हो, वहां वही फल मिलता है जो गोवर्धन में जाकर मिलता है। और गोवर्धन नाथ की विशेषता यह है कि वो मकान बहुत जल्दी दे देते हैं। वहां लोग मानते हैं तलहटी में गिरिराज जी के छोटे छोटे अंशों से वहां घर बना देते हैं और कहते हैं कि हमें घर चाहिए, पैसा ना हो जेब में, फिर भी अनुभव हमारा यह है कि फिर भी मकान बनता है। मैंने एक बार सोचा जब गाड़ी नहीं थी कि वहां मैं एक प्लास्टिक की गाड़ी खड़ी कर आऊं तो मुझे गाड़ी भी मिल जाए। कर तो नहीं पाया पर संकल्प से गाड़ी भी जल्दी आ गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो गिरिराज महाराज देते जल्दी इसलिए हैं कि त्रेता युग में राम जी के सेतु के समय पर ये सेवा से वंचित रह गए थे, तो राम जी ने कह दिया था कि द्वापर में तुम्हारी सेवा लूंगा। इसलिए एक युग पर प्रतीक्षा करते करते इन्हें पता है कि किसी को प्रतीक्षा नहीं करने दूंगा, जिसका जो अभाव होगा तत्क्षण पूरा करूंगा। बोलो गोवर्धन नाथ की। अब देखिए, विचलित मत होइए, मन को इधर उधर मत करिए। 2 मिनट और कथा सुनिए, फिर उत्सव ही उत्सव होगा, फिर चाहे नाचना चाहे कूदना। पूजा के लिए आए, बाबा बोले कैसे पूजा करें? बोले देवता को नवाओ। अब छोटो सो देवता हो तो नवा भी देवे, इतने बड़े देवता को कैसे नहलाएं? 2-4 मटका जल लाए भी थे तो वहां से बाबा की मोछो गीली ना भई। यमुना जी से जो जल ग्वाल बाल जवान पट्ठा ला रहे वो सब थक के चूर हो गए। कन्हैया बोले सब आंख बंद करो, सबने आंख बंद कर ली। मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा से गोवर्धन भगवान को स्नान कराया। बोले वस्त्र पहनाओ। अब वस्त्र इतना कौन लावे, तो जितना भी वस्त्र था सब भाव से पूर्ण करके पहनाया। अब वहां पर श्रृंगार करते में साक्षात गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए। कन्हैया ही गोवर्धन बन के बड़े सुंदर रूप में प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। मैया देख के कह रही है कि जे तो मेरे लाला जैसी लग रहे हैं। तो मैया कन्हैया से बोली क्यों लाला, ये तेरो देवता तेरे ते शकल ना मिल रही? तो कन्हैया बोले मैया जा गैया को दूध मैं पीऊं ना, वाई को दूध या पिलाऊं तो या की शकल मुझ जैसी है गई। एक मेरे लिए प्रसन्नता की बात यह है कि मैं जहां भी कथा करने जाऊं मुझसे कहते हैं कि तुम ते हमारे भांजे की शकल मिले, कोई कहे कि तुम ते मेरे भतीजे की शकल मिले, पर मुझे अपनी शकल जैसा कोई नहीं मिलता। हमारा उत्तम भैया है, पेट बजाते हैं, इनकी शकल मुझसे मिलती है। उज्जैन कुंभ में मैं पहले अकेला गया, 10 दिन रहा एक महामंडलेश्वर जी के पंडाल में। 10 दिन बाद मैंने इनको बुला लिया, मैंने आ जाओ कथा होगी। ये गए तो वहां पुलिस वाले थे जो हमारे बाहर पंडाल के बाहर बैठते थे, तो मैं उनके पास शाम को कभी बैठ लेता था। अब देखिए जो आदमी 10 दिन से मुझे रोज देख रहा है, उन्होंने इन्हें देखा, मेरे बाल भी तब थोड़े बड़े थे, तो इन्हें देख के ऐसे किया, ठीक हो मतलब। फिर ये चले गए। थोड़ी देर बाद फिर बोला ठीक हो। मैं पानी पी के आ रहा था बाहर से, वाटर कूलर बाहर लगा था, महाराज जी का आश्रम में था नहीं, तो पानी पी के आ रहा था, मुझे देख के बोला महाराज तुम इधर, वो भीतर कौन है?
ये भीतर से बाहर आए। अरे मैं तभी तो कहूँ जी मिस कॉल कैसे जा रही है।